नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी यहां पर कुछ पॉजिटिव शुरुआत जरूर दिखा रहा है। 40-41 अंकों की स्ट्रेंथ है, 21,960 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स पे या नैस्डैक फ्यूचर्स पे नजर डालें तो यहाँ कुछ कमजोरी है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 50 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स पे भी नजर डालें तो 100 अंकों से अधिक की कमजोरी जापानीज मार्केट निके में इस समय दिखाई दे रही है। और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं आप कह सकते हैं थोड़ा मिला जुला सा और सुस्ती वाला ही एक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल कल हमने इसमें 2% की करेक्शन आते हुए देखी। $82 के पास जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेंट क्रूड का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और सोने चांदी की बात करें तो दायरे बंद ट्रेड है, हालांकि मिला जुला ट्रेड हमने यहाँ पे भी देखा। सोने में ऑफकोर्स कल कुछ स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिली। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स कौन सी हैं, सब जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग। इक्विटी मार्केट्स में अगर अमेरिकी फ्रंट पे देखा जाए तो अच्छा खासा ही ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो क्या हाइलाइट्स रहे हैं? थोड़े नर्म ट्रेड दिख रहे हैं, कुछ ऐसा खास एक्शन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो सुस्ती का ट्रेंड बना हुआ है वो बरकरार है। तो आज सुबह भी आप देख रहे हैं ग्लोबल संकेत भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक एक्शन आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपको हल्की बढ़त जरूर दिखा रहा है, बट कल शाम अमेरिका में लगातार तीसरे दिन आपने सुस्ती वाला कारोबार देखा है। अगेन बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, कहीं ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा रहे हैं बाजार, थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। बट अगर आप डाउ की भी बात करें, सिर्फ 200 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा, उसमें आपने करीब 25 अंकों की गिरावट डाउ में देखी है। बट वैसे आप कह सकते हैं डेज हाई पर बंद हुआ था, बट बहुत ही 200 अंक की रेंज में क्या हाई क्या लो है वैसी बात है। तो 25 अंक नीचे बंद हुआ, डेज हाई के आसपास बंद हुआ, 200 अंक की रेंज में कारोबार था, कुछ ज्यादा खास एक्शन यहां पर नहीं था। नास्डैक पर आपने आधे % की गिरावट जरूर देखी है। थोड़ा आईटी में रोटेशन चल रहा है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। फरवरी का महीना काफी अच्छा रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए, इनफैक्ट लगातार चौथा पॉजिटिव महीना है यूएस बाजारों के लिए, जिसमें डाउ अब तक करीब 5.25%, माफ कीजिए, नास्डैक अब तक करीब 5.25% ऊपर रहा है। डाउ की भी बात करें तो 3 साल बाद पहला टाइम ऐसा आ रहा है जब लगातार 4 महीने आपने पॉजिटिव मंथली क्लोजिंग देखी है। तो वैसे कुछ ज़्यादा परेशानी है नहीं ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिकी बाजारों में, बट थोड़ी सुस्ती, थोड़ी नरमी का सेशन पिछले कुछ दिनों से आपको आते हुए दिख रहा है। नतीजों के दम पर कल कई शेयर्स में हमने एक्शन देखा, तो उतार चढ़ाव वहां से ज़्यादा आपको आते हुए दिखा, बट वैसे कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं है। स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट ज़्यादा थी, 0.25% आपको रसेल 2000 फिसलते हुए दिखा है। अगेन रोटेशन का ही एक्शन था और कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर या खबर पर तो रिएक्शन नहीं आ रहा था बाजारों का। रिवाइज्ड Q4 जीडीपी डेटा इनका कल आया, 3.2% पर यह आंकड़ा आया है। इससे पहले जब डेटा आया था तो 3.3% का ऐलान था, तो कुछ ऐसे ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है। डेटा ऑलमोस्ट वैसी ही ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड थी। इनफैक्ट ग्रोथ इनकी काफ़ी स्ट्रांग रही है ऑफ लेट, तो वहाँ से भी कुछ खराब मूड माहौल तो नहीं बनते हुए दिखा। आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जनवरी महीने का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है क्योंकि फेड अपनी पॉलिसी में इस डेटा को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता है, इस डेटा को काफ़ी अहमियत दी जाती है। अब जो अगली पॉलिसी आ रही है उसमें तो कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं लगा रहा है, रेट्स वैसे ही रहेंगे। मई के भी पॉलिसी में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। जून से अब ज़्यादातर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए, बट अगर ये डेटा भी अनुमान से ज़्यादा आता है तो फिर शायद बाजार को वहां पर भी एक्सपेक्टेशन रीएडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले इन्फ्लेशन का डेटा, होलसेल इन्फ्लेशन डेटा, ग्रोथ का डेटा, बाकी सारे डेटा दर्शा रहे हैं कि फिलहाल रेट कट की जरूरत है नहीं यूएस में। तो देखते हैं आज ये डेटा कैसा रहता है। पिछले महीने 2.6% का था, वहां से गिरकर 2.4% का अनुमान है। मंथली बेसिस पर भी देखें तो 0.3% के बढ़त का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड ये भी थोड़ी परेशान कर रही थी रिसेंटली, बट ऐसे कोई बड़ा एक्शन इसमें नहीं है। इनफैक्ट कल हल्की नरमी थी, 4.27% के आसपास अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको दिखेगी। यूरोप में मिलाजुला कारोबार रहा, कुछ खास यहां पर एक्शन नहीं था। कच्चे तेल में कल हमने करीब 2% की गिरावट देखी है, कोई यहां पर भी बड़ा मूव नहीं आया है। लगातार 5वें हफ्ते अमेरिकी क्रूड भंडार में बढ़त के आसार आते हुए दिख रहे हैं। उसके सामने मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और ओपेक प्लस भी कह रहा है कि उत्पादन कटौती जारी रहेगी। तो अगेन रेंज में ही है कच्चा तेल, थोड़ा ऊपर जाता है फिर फिसलता है फिर बढ़ता है, बट ज़्यादा खास एक्शन नहीं हो रहा है। सोने में कल $10 की बढ़त आपने ज़रूर देखी है। थोड़ा डॉलर इंडेक्स में भी आपने एक्शन देखा है। बेस मेटल्स में सुस्ती बरकरार है। तो एज सच जो पिछले कुछ दिनों से बाजार में नरमी है, सुस्त ट्रेंड दिख रहा है, रेंज का कारोबार हो रहा है, कोई ट्रिगर, कोई खबरें नहीं आ रही, कोई बड़े मूव्स नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल वैसा ही एक्शन आपने ज्यादातर ग्लोबल एसेट्स में कल देखा है। और अमेरिकी बाजार से भी कुछ ज्यादा खास संकेत आज सुबह तो नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो कोई बड़े संकेत नहीं है और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि दायरेबंद ट्रेड ही हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में एटलीस्ट देखने को मिल रहा है और वैसे ही क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।
लेकिन जिस तरह के क्यूज हमें आज मिल रहे हैं उन सब के दम पर हमारे मार्केट्स में आज क्या ट्रेडिंग रणनीति आपको अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल के हमारे प्रदर्शन के मद्देनजर और आज जैसे हमें क्यूज मिल रहे हैं, इन सबके बीच सर आज हमें करना क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत मिले जुले हैं अमेरिकी बाजारों से। उम्मीद के मुताबिक ही वहाँ पर कमजोरी रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में कल एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। 22,000 के नीचे हमने 8 दिनों के बाद क्लोजिंग दी है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड का संकेत रहा। और बैंक निफ्टी की भी कमजोरी थोड़ी सी कल नजर आई है क्लोजिंग बेसिस पे। अब जहाँ तक आज का सवाल है, संकेत मिले जुले हैं ग्लोबल मार्केट्स के, न बहुत अच्छे हैं न बहुत खराब है। कल के सेशन में जो बिकवाली के आंकड़े आए एफआईज के, वो भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं, जितना गिरा है उस हिसाब से उतनी बिकवाली नहीं है। तो आई थिंक हल्की फुल्की रिकवरी बन सकती है, लेकिन चैलेंज ये है कि 22,000 के ऊपर निकलकर हम टिक पाते हैं या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सपोर्ट के लिहाज से हम सपोर्ट रेंज के बेहद नजदीक पहुंचे हैं, और वो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आज बाजार होल्ड करने की कोशिश करेगा भी, वो है 21,800 से लेकर 21,875। ये 75 पॉइंट की रेंज है आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट, जो आसानी से टूटने वाली नहीं हो रहेगा। आज मंथली एक्सपायरी भी है, हल्के भी है बाजार, शॉर्ट पोजीशन भी काफी है। तो अगर इस रेंज में एक बार मौका मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं आप। और ऊपर में 22,000 22,125 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और यहाँ तक अगर बाजार आता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी हल्की भी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल का लो ना टूटे तो बेहतर है। अगर कल का लो जो 46,850 के आसपास का है, माफ कीजिए 45,850 के आसपास का है, अगर ये टूटता है तो नीचे 45,525 45,625 अब अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 46,325 46,500 पहली रुकावट की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो बैंक निफ्टी में मजबूती का संकेत पहला तभी आएगा जब 46,500 के ऊपर निकलकर ट्रेड करे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो ओवरऑल मिला जुला सा कारोबार रहना चाहिए। थोड़ी फॉलो अप सेलिंग आ सकती है, और उस फॉलो अप सेलिंग में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर पहले मजबूत खुलकर एक अच्छी रिकवरी मिले तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या पोजीशन हल्की करने की भी राय होगी। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन कौन से स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए एंड ऑफ कोर्स आईपीओ को लेके क्या अपडेट है वो बता दीजिए। बिल्कुल, ट्रिगर्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। इंडिया का जो Q3 का जीडीपी का डेटा है वो आज आपको आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे रखनी है नज़र। बैंक निफ्टी जो मंथली एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे वो भी आज होगी, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। डेल्टा को पर आपको खास फोकस रखना है क्योंकि एफएनओ में आज इसका आज आखिरी दिन होने वाला है। MSCI फरवरी 2024 के जो रिजिम है उसके भी क्लोजिंग से आज बदलाव हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। राष्ट्रीय पेरिफेरल्स का आज नतीजे आएंगे, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। जाइडस लाइफ साइंसेज बायबैक जो है उसकी प्रक्रिया आज से ओपन हो जाएगी। कावेरी सीड्स का भी बायबैक आज से ओपन होने वाला है, दोनों ही टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक करेंगे। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जहाँ पर निर्माक के साथ जो ओपन ऑफर है वो आज बंद होता हुआ दिखेगा। 15 तारीख को ये ओपन जो ऑफर है ये स्टार्ट हुआ था और आज ये बंद हो जाएगा। कोल मिनिस्ट्री से जो मिनिस्टर साहब है वो आज जो सेकंड ट्रांच ऑक्शन है क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को लेकर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 3:30 बजे, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। आईपीओ के लिहाज से जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ आज लिस्ट हो जाएगा। इशू प्राइस 186 रुपीज़ की और साइज देखें तो 525 रुपये का है। रिकॉर्ड डेट बजाज ऑटो में बायबैक की है, 10,000 रुपये की इसकी प्राइस थी और टेंडर ऑफर के जरिए इस बायबैक को किया जाएगा। आईपीओ में प्लेटिनम इंडस्ट्रीज दूसरे दिन का अपडेट बता देती हूँ। आईपीओ आज बंद होने वाला है। टोटल 22 गुना बढ़ते हुए दिखा है, रिटेल में 25 गुना और एनआई में देखें तो आपको करीबन 42 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नजर आएगा। एक्सीकॉम टेली सर्विसेज जहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन अब तक 28 गुना हो चुका है, रिटेल में 65% यहाँ पे आपको सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और क्यूआईबी में 5 गुना ये भरते हुए नजर आया। आज एक नया आईपीओ ओपन होगा मुक्का प्रोटीन, जिसमें एंटायरली फ्रेश इशू है 224 करोड़ का, प्राइस बैंड 26 से 28 रुपये और एंकर निवेशों के जरिए कंपनी ने करीबन 67 करोड़ रुपए जुटाए। 4 मार्च तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। ओएफएस के लिहाज से आंध्रा सीमेंट जहाँ पे रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 28%, नॉन रिटेल में देखेंगे तो आपको 4 गुना का सब्सक्रिप्शन दिखेगा और ओवरऑल बेसिस पे करीबन 3.25 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए नजर आया। और लास्ट में रिजल्ट केएसबी लिमिटेड ऑपरेशनली कमजोर नतीजे आते हुए दिखे। कंपनी के आय में 15% की बढ़त है, लेकिन मार्जिन देखे तो यहाँ पे आपको 100 बेसिस पॉइंट
पॉइंट की गिरावट नजर आएगी। चलिए, ये तो ट्रिगर्स आईपीओ अपडेट हो गए, जरा ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, खबरों के लिहाज से एनएसई के जो बदलाव थे अब उसका ऐलान हो चुका है। 28 मार्च से बदलाव जो है वो लागू होंगे। यूपीएल जो है वो निफ्टी से बाहर हो जाएगा और श्रीराम फाइनेंस को मिली है निफ्टी में जगह, तो यहाँ पे फोकस करना है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में अदानी पावर, आईआरसीटीसी, जियो फाइनेंशियल, पीएफसी और आरईसी इंक्लूड किए जाएंगे और बाहर जाने में आपको दिखेंगे अदानी विल्मा, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, पीएनजी हाइजीन और श्रीराम फाइनेंस। इसके अलावा खबरों में कोल इंडिया पर आज फोकस है और साथ ही साथ बीएचईएल, जहाँ पे कोल टू केमिकल बिजनेस के लिए सीपीएससी के साथ कंपनी आ चुकी है। बीएचईएल के साथ जो जॉइंट वेंचर है कंपनी, उसका गठन करती हुई नजर आएगी। जेवी में 51% हिस्सा कोल इंडिया का होगा और 49% की हिस्सेदारी बीएचईएल के पास रहने वाली है। प्रोजेक्ट की जो कुल क्षमता के 75% की जो खरीद है वो कोल इंडिया करती हुई नजर आएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज फोकस है क्योंकि रिलायंस और डिज्नी में जो स्ट्रैटेजिक करार है उसका अनाउंसमेंट अब आ चुका है। रिलायंस, वायकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी के बीच करार किया गया है। जेवी में वायकॉम 18 और स्टार इंडिया का कारोबार रहने वाला है और जो इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी जेवी की वो करीबन 70,352 करोड़ के आसपास रहेगी। और ब्राइटकॉम पर आज फोकस करके चलना है लास्ट में, क्योंकि सेबी का ब्राइटकॉम ग्रुप पर जो ऑर्डर आते हुए दिखाए वहीं पर आज फोकस रहेगा। और जो मामला था, सेबी ने शंकर शर्मा साहब पर जो पाबंदी लगाई थी अब उसे हटा दी है, तो यहाँ पर आज फोकस करके चलेंगे। ओके, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं और खबरें हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा और आपको मिलेगा कमाई का भरपूर मौका। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अर्पित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन से स्टॉक्स पर आज आपकी नजर रहने वाली है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कल हमने काफी गिरावट देखी थी ब्रॉडर मार्केट और इंडाइसेस में, बट उसी में एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़े से बुल्स के बेयर्स के फेवर में था। बट हमारे दो पिक रहेंगे, एक बाय की तरफ और एक सेल की तरफ। तो पहला पिक हमारा रहेगा बाय की तरफ, हैवेल्स इंडिया। तो हैवेल्स इंडिया का हम अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है 29 मंथ्स के बाद मंथली स्केल पे, वीकली स्केल के बाद भी एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, डेली स्केल पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया मार्केट की वीकनेस के बाद भी, और फ्रेश 1500 के ऊपर बंद हुआ है। तो हमें लग रहा है यहाँ से भी 4 से 5% अपने आ सकता है हैवेल्स इंडिया में। तो पहला बाय हमारा रहेगा हैवेल्स इंडिया, 1525-1530 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 1480 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 1620 के टारगेट के। दूसरा रहेगा सेल की तरफ। तो दूसरा अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में काफी वीकनेस, तो उसी में स्ट्रक्चर वाइज वीकनेस है हमारी लाल लैब में। तो लाल पैथ अगर मंथली स्ट्रक्चर देखें तो लो राइज लो लोज बना रहा है। वीकली स्केल पे 5 हफ्तों का कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है। कल मार्केट में वीकनेस थी और इसमें भी काफी अच्छी खासी वीकनेस थी। 2350 के सपोर्ट था उसको ब्रीच किया है। तो हमें लग रहा है यहाँ से 4 से 5% और कूल ऑफ को प्रेशर दिख सकता है आने वाले कुछ सेशन में। तो लाल पैथ में हमारी मार्च फ्यूचर में सेल की सलाह रहेगी। 2320 की रेंज में सेल कर सकते हैं। 2380 का स्टॉप लॉस रख के नीचे 2222 के टारगेट। ओके चलिए, तो लाल पैथ लैब के मार्च फ्यूचर्स पे फोकस करके चलिएगा। 2320 के पास सेल की सलाह है, 60 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस और 2222 तक का टारगेट दिखेगा। हैवेल्स ऑफ कोर्स आपको खरीद के चलना है 1620 के अपसाइड टारगेट के। थैंक यू अर्पित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन से स्टॉक्स पर आज निकल कर आ रही है। टाटा मोटर्स अधिकतर ब्रोकरेजेस इस पर फोकस कर रहे हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म का स्टैंड है इनकी तरफ से, इन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया है, 1074 नया लक्ष्य है। जेपी मॉर्गन ये भी ओवरवेट का स्टैंड लेके चल रहे हैं, टारगेट इनकी तरफ से 1000 का है। नोमुरा खरीदारी की रेकमेंडेशन है 1057 के टारगेट के लिए। श्रीराम फाइनेंस पर फोकस मॉर्गन स्टैनली का है, ओवरवेट का स्टैंड है, टारगेट 3000 रुपए इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज गोल्डमैन सैक्स की नजर आईटीसी पर है, खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य हालांकि इन्होंने घटा दिया है, 490 का लक्ष्य घटाकर अब कर दिया है 480 रुपए। इसी के साथ शो को अब यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।